हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 100 डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म के क्वेश्चंस को देख लिया, जो कि पिछली बार आ चुके हैं। अब उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब हमारा कहना है कि हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं आज के दिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के दिन, जो कि 101 के नाम से है। टिक्स एंड माइट्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि ये दोनों जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। कैसा होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें किसी की बात करें तो इसमें कोई भी पैरासिटिक तो नहीं होते हैं, ठीक। बट अगर आप और थोड़ी आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर नहीं भी है, तो मैं आज आपको बता दूं कि टिक्स एंड माइट्स जो होते हैं वो पैरासिटिक, और पैरासिटिक के अलावा जो ये है एराकेनिड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारा? एराकेनिड्स। तो ये हमारा होता है पैरासिटिक एराकेनिड्स। अगर हम यहीं पे सांप की बात करेंगे, स्नेक की बात करेंगे, ये रेप्टाइल्स होते हैं। एंट आपका आर्थ्रोपोड में आता है, प्रॉन भी आपका आर्थ्रोपोड में आता है, और स्कॉर्पियन भी आपका आर्थ्रोपोड में होता है। बट इन तीनों में जैसे एंट नहीं हो सकता, एंट वॉस्प ये सब टिक्सोमाइट से काफ़ी दूर हैं। अगर आप स्कॉर्पियन की बात करेंगे तो स्कॉर्पियन जो होती है यह प्रीडेटरी प्रीडेटरी एराकिनिड्स होती है। एराकिनिड्स होती है। ये देखिए, ये क्या हमारा पैरासिटिक एराकिनिड्स होती है, प्रेडेटरी एराकिनिड्स होती है। तो अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो टिक्स एंड माइट्स किसके क्लोजली रिलेटेड होंगे? स्कॉर्पियन से। क्यों होंगे? क्योंकि वो दोनों एराकिनिड्स में ही आती है। बट दोनों का क्या है, हमारा फीडिंग बिहेवियर अलग है। एक प्रेडेटरी और एक आपका पैरासिटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसेक्ट विंग्स इज नॉट ट्रू। हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू बताना है। सबसे पहला है इंसेक्ट विंग्स आर एक्सटेंशन ऑफ क्यूटिकल एंड नॉट ट्रू अपेंडेजेस। करेक्ट, ये लाइन बिल्कुल सही है। ऐसा होता है, इंसेक्ट विंग जो है कोई ट्रू अपेंडेजेस ना होके क्या है, हमारा क्यूटिकल एक्सटेंशन है। इन बीटल हिंद विंग्स या हाइंड हाइंड विंग्स फंक्शंस इन अ फ्लाइट। करेक्ट, बीटल्स का जो हाइंड विंग होती है या जो हिंद विंग होती है वो फ्लाइट के लिए यूज होती है। मेल्स ऑफ क्रिकेट स्पीसीज हैव 4 विंग मॉडिफाइड टू बेयर अ साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ये भी सही है। अगर ये तीनों सही है, भी गलत यही हो सकता है कि फ्लाइज हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेन्यूलम विच ज्वाइंस द 4 विंग टू हिंद विंग। ये जो होती है फ्लाइज के केस में ना होके ये आपका लेपिडोप्टेरा मीन्स बटरफ्लाई के केस में होती है। ये किसके केस में होती है? आपका बटरफ्लाई के केस में होती है। बटरफ्लाई और मॉथ के केस में, लेपिडोप्टेरा में। तो याद रखिएगा कि फ्रेन्यूलम फ्लाई के केस में नहीं होती है, और फ्लाई को जो हम डायप्टेरा बोलते हैं, डायप्टेरा बोलते हैं फ्लाइज को, और लेपिडोप्टेरा बोलते हैं बटरफ्लाई और मॉथ को। तो लेपिडोप्टेरा के केस में होती है फ्रेन्यूलम, जिसमें हिंद विंग्स और 4 विंग्स ऐड किए जाते हैं। इसी लाइन पे, इसी पॉइंट पे यह भी याद रखिएगा कि फ्रेन्यूलम होता क्या है। फ्रेन्यूलम जो है ये होता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि 4 विंग और हिंद विंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा है कैलिसेरेटा, मारियापोडा और हेक्सापोडा। चलो हम यहाँ पे बात करें कैलिसेरेटा की। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी जगह बता रखा है कि कैलिसेरेटा जो है, कैलिसेरेटा इसके अंदर आता है हॉर्स सू क्रैब। हॉर्स सू क्रैब जो है कैलिसेरेटा के अंदर आता है, ठीक है।
जिसके पास कोई भी एंटीना नहीं होता है। अगर हम सेकेंड मैरियापोडा की बात करें, मैरियापोडा की बात करें तो मैरियापोडा के अंदर जो है आपका आता है सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। नेक्स्ट होता है आपका हेक्सापोडा और हेक्सापोडा के अंदर आपका आता है इंसेक्ट, या इसमें अगर बात करेंगे तो स्प्रिंगटेल्स। तो करेक्ट आंसर अगर आप पहला देखोगे तो एराकिनिड्स में दे रखा है कैलिसेरेटा, और हॉर्सहू क्रैब दिखा रहा मैरियापोडा के केस में, जो कि हॉर्सहू क्रैब मैरियापोडा में नहीं आता है। दूसरे वाले में आपका देखोगे तो हॉर्सहू क्रैब कैलिसेरेटा के केस में, सेंटीपीड आपका जो है मैरियापोडा के केस में, और स्प्रिंग टेल जो है वो हेक्सापोडा के केस में दिखा रखा। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला भी हम चेक कर ले। लॉबस्टर मिलीपीड्स दिखा रहा, पर सिल्वर फिश दिखा रहा है हेक्सापोडा के केस में। यहाँ पे एराकिनेट्स दिखा रहा और इंसेक्ट जो है मैरियापोडा में दिखा रहा, जो कि गलत है। तो इसका सेकेंड आंसर करेक्ट है कि कैलिसेरेटा में हॉर्सहू क्रैब होता है, मैरियापोडा में सेंटीपीड होती है, और स्प्रिंग टेल होता है किसमें, हेक्सापोडा में। यहाँ पे लिखा है द पिक्यूलियर स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा को जैसे भी आपके दिमाग में आए तो आप याद रखिएगा कि गैस्ट्रोपोडा जो होती है ये मोलस्कस के केस में आती है, और आपने स्नेल का नाम सुना होगा। स्नेल्स के केस में आपने दो चीज़ सुना होगा, डेक्स्ट्रल और लेटरल, दो तरीके का होता है। तो अगर आपको ऐसे भी याद हो डेस्ट्रल लेटरल, स्पेसिफिक में नहीं, मैं जो आपको नॉलेज है उसका यूज़ करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्नेल भी दो तरीके से होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो उनका जो उनका क्वाइलिंग है, सेल क्वाइलिंग, दैट इज डिपेंड ऑन द मैटरनल इनहेरिटेंस। तो जब स्नेल की क्लासिफिकेशन, स्नेल को दो पार्ट में बांटा गया किसके हिसाब से सेल क्वाइलिंग से। तो बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो गैस्ट्रोपोडा की क्लासिफिकेशन है वह सेल क्वाइलिंग और साथ ही साथ मेंटल पोजीशन के हिसाब से बांटा गया है। तो ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है मोलस्का की, गैस्ट्रोपोडा का, जिसमें सेल क्वाइलिंग और मेंटल पोजीशन के हिसाब से इनको क्या करा गया है, टेक्सोनॉमी में, मतलब टेक्सोनॉमी करी गई है गैस्ट्रोपोडा की। यहाँ पे पूछा है कि पर्ल्स ऑबिटेन्ड फ्रॉम। तो पर्ल जो है PEARL, पर्ल, ये लैमिनेट्स से बनती है, ध्यान दीजिएगा। पर्ल जो है लैमिनेट्स से बनती है, जिसे हम लैमिनेट्स को ही मुसल्स कहते हैं, जो कि फ्रेश वाटर मुसल्स होती है लैमिनेट्स। और इसका जो क्लास होता है, इनका क्लास पैलिसिपोडा होता है, और इनका जो फाइलम है वो होता है मॉलस्का, फाइलम मॉलस्का। तो फाइलम मॉलस्का, क्लास पैलिसिपोडा, और ये मेराइन होती है, इसे हम मुजल्स कहते हैं, और इसे हम लैमिलिडन्स कहते हैं, इसे ही हम लैमिलिडन्स कहते हैं, जिससे पर्ल ऑबिटेन होती है। बट याद रखिएगा पर्ल सिर्फ यहाँ से नहीं, एक और है वहाँ से पाई जाती है, जिसे हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, और इसका जो इसके अंदर पाया जाता है, पर्ल ऑयस्टर के अंदर पाया जाता है पर्ल, यह जो है यह इसका फाइलम मॉलस्कस होती है। बिल्कुल करेक्ट है, फाइलम क्या होता है, मॉलस्का होती है, फाइलम मॉलस्का होती है। बट इनका जो क्लास है वो क्लास बाइवॉल्विया होती है, जीनस जो है इनका, जीनस पिंकटाडा होती है। और पर्ल ऑयस्टर के अंदर मदर ऑफ पर्ल पाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल। तो इसका आंसर है NACRE, नेक्री।
तो नैक्री एक स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें, पर्ल ऑयस्टर में। नैक्री एक स्ट्रक्चर है जो कि पाई जाती है पर्ल ऑयस्टर में, जिसे हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। और यह किस जीनस के अंदर है, पिंकटाडा जीनस के अंदर है। तो पिंकटाडा जीनस के अंदर पर्ल ऑयस्टर पाई जाती है, जिसका क्लास बाइवॉल्विया, फाइलम हमारा मॉलस्का है, और मदर ऑफ पर्ल जिसे हम नैक्री कहते हैं वो पाया जाता है पर्ल ऑयस्टर में। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है द कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय आर्थ्रोपोड्स एंड एनीलिडा। तो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच के कैरेक्टर कौन से हैं जो एक दूसरे का शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे है सिगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ मसल। मसल का जो सिगमेंटल अरेंजमेंट है वो आर्थ्रोपोडा एनीलिडा दोनों में पाया जाता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो है आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, पर एनीलिडा में ज्वाइंटेड अपेंडेज नहीं पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ द काइटिन जो है ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्का में नहीं पाया जाता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये आपका एनीलिडा में है, बट आर्थ्रोपोडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो एक ही आपका बचा सिगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ मसल, जो कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो अगर आपको याद होगा तो ही आप कर सकते हो कि अपेंडिक्स अपेंडिक्स कुछ भी हो, देखिए अपेंडिक्स मस्क्यूलिन जो है ये ऑर्गन किस में पाई जाती है। अगर आपको याद होगा तभी आप बता सकते हो कि यह मेल पेलियोमॉन में पाई जाती है, और ये सेकेंड एब्डोमिन अपेंडेज होती है। सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ मेल पेलियोमॉन को हम अपेंडिक्स मस्क्यूलिन बोलते हैं। ठीक है, ये रटने वाला था, इसमें और कोई मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ समझने का तरीका नहीं है। आप इसे रट ही सकते हो कि ये कौन सी होती है। मेल पेलियोमन का जो सेकेंड अपेंडेजेस होती है उसे हम अपेंडिक्स मस्क्यूलिन बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का कौन सा कैरेक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पर अगर आप फेरेंजियल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल और नोटोकॉर्ड की बात करोगे, ये 3 ऐसे कैरेक्टर है जो कि डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ही होते हैं कॉर्डेटा का। तो कॉर्डेटा का अगर हम ये तीनों की बात करेंगे तो ये तीनों हमारा डेफिनेटली फेरेंजियल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल और नोटोकॉर्ड, ये तीनों के तीनों हमारा इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है या डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है। तो इसलिए जो आपका बच गया होगा है एमनियोटिक एग्स। एमनियोटिक एग जो होती है ये फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टर नहीं है। फिर इसमें उन्होंने पूछा था द की एडॉप्टेशन विच हेल्प्ड वर्टिब्रेट फॉर द 2 टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। देखो अब यहीं पे है ना कि एमनियोटिक एग आया कहाँ पे है, तो ये जब आप उसे फिशेस से रेप्टाइल्स की तरफ बढ़ोगे, मतलब फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, तो वहाँ पे जो है एमनियोटिक एग का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब एमनियोटिक एग वहाँ पे आया है। तो अगर हमें टेरेस्ट्रियल मोड की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स के बाद के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो ट्रू टेरेस्ट्रियल मोड में हैं। उससे पहले जो है वो आपका जैसे एम्फीबियन है वो टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों में रहता है, और फिश पूरी तरह वाटर में रहता है। तो ऐसा कौन सा ट्रेट इवॉल्व हुआ था जिससे कि आप वहाँ का ट्रू टेरेस्ट्रियल मोड आया था, तो एमनियोटिक एग का। नहीं तो क्या होता है, अगर एमनियोटिक एग नहीं होता तो क्या होता, वो गिर जाता और अंडे फूट जाते, मतलब वो आगे फर्दर नहीं जा सकते थे। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसका आंसर है एमनियोटिक एग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको पता है, अगर आपने सुना है, अगर आपको पता है तो आप काफ़ी इजी तरीके से आप जा सकते हो। नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।